पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है और उसे कैसे भक्ति से मिटाएं? आए और जाने सिर्फ 3 से 4 मिनट में। कभी सोचा है भैया, जिसे हम जीवन साथी कहते हैं वही जीवन संघर्ष का कारण क्यों बन जाता है? शुरुआत में सब कुछ कितना सुंदर होता है, थोड़ी हंसी, थोड़ा प्यार, एक दूसरे की परवाह। पर वक्त गुजरते ही वही बातें चुभने लगती हैं। वही शब्द जो पहले मधुर थे अब तलवार बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल झगड़े का कारण सामने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारी अपेक्षाएं होती हैं। पति सोचता है पत्नी मेरी बात माने, पत्नी सोचती है पति मुझे समझे। पर दोनों ही स्वामी नहीं, साधक हैं। और जहां अहंकार साधना से ऊपर आ जाता है वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जहां प्रेम है वहां अधिकार नहीं, और जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं टिकता। पति कहता है तुम मुझे नहीं समझती, पत्नी कहती है तुम मुझे सुनते नहीं। पर दोनों ही भगवान को भूल चुके होते हैं। कभी सोचा है जब प्रेम भगवान से जुड़ जाता है तो छोटी छोटी बातें मन में जगह ही नहीं बनाती, क्योंकि तब इंसान मैं और तू छोड़कर हम बन जाता है। झगड़े की जड़ कहाँ है? झगड़े की जड़ होती है अहंकार और अपेक्षा। अहंकार कहता है मैं सही हूं, अपेक्षा कहती है वो मेरे हिसाब से चले। और जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो घर का मंदिर भी रणभूमि बन जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, संसार में कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता अगर उसमें ईश्वर का स्पर्श न हो। जब तक भगवान नहीं तब तक मनुष्य अधूरा है, और अधूरे लोग अधूरे रिश्ते निभाते हैं। भक्ति से झगड़ा कैसे मिटे? अब सवाल यह है कि जब झगड़ा हो ही जाए तो उसे भक्ति से कैसे शांत करें? उत्तर बहुत सरल है, जहां भक्ति है वहां मन नहीं चलता। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, भक्ति का मतलब हर रिश्ते में भगवान को देखना। पत्नी में लक्ष्मी को देखो, पति में नारायण को देखो। अगर एक दूसरे में ईश्वर का अंश देखना सीख गए तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। पहला उपाय, बोलने से पहले सोचो, एक कठोर शब्द भी प्रेम की दीवार गिरा देता है। जब क्रोध आए तब चुप रहो। मौन सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि शब्द निकल जाने के बाद तीर की तरह लौटते नहीं। भक्ति कहती है बोलो तो मीठा बोलो, क्योंकि हर शब्द में भगवान बसते हैं। अगर पति झगड़े के वक्त मौन साध ले तो पत्नी का गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा, और अगर पत्नी उस वक्त भगवान का नाम ले ले तो घर में फिर से शांति लौट आएगी। दूसरा उपाय, भगवान को बीच में लाओ। कभी आपने देखा है जहां घर में सुबह शाम आरती होती है वहां झगड़े नहीं होते, क्योंकि आरती का दीपक सिर्फ भगवान के लिए नहीं जलता, वो अहंकार को भी जलाता है। हर दिन 5 मिनट साथ बैठो, दोनों हाथ जोड़कर भगवान का नाम लो। कह दो, हे प्रभु, हमें ऐसा मन दो कि हम एक दूसरे में आपका अंश देखें। बस इतना कर लिया तो झगड़ा खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहां भगवान है वहां कलह नहीं रह सकती। तीसरा उपाय, क्षमा मांगना और देना। झगड़े के बाद सबसे बड़ा कदम होता है क्षमा। पति कहे मुझसे गलती हुई, पत्नी कहे मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इतना भर कह देने से मन का सारा बोझ उतर जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो झुक गया वही विजेता है, और जो जीत गया वह अक्सर रिश्ते हार गया। क्षमा वह दीप है जो घर में प्रेम का प्रकाश फैलाता है। चौथा उपाय, भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाओ। भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित मत रखो। जब खाना बनाओ हरे कृष्ण बोलो, जब काम पर जाओ जय श्री राम बोलो। हर सांस में भगवान का नाम हो तो झगड़ा पास नहीं आएगा, क्योंकि जिस घर में नाम स्मरण होता है वहां नारायण निवास करते हैं। पति और पत्नी 2 शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा के 2 पक्ष हैं। एक सूरज है, एक चांद। सूरज अगर तेजी दिखाएगा तो चांद जल जाएगा, और चांद अगर ठंडा हो जाए तो अंधकार बढ़ेगा। दोनों का संतुलन ही गृहस्थ जीवन कहलाता है। जब तक भगवान बीच में है घर मंदिर है, और जब भगवान बीच से हटते हैं घर रणभूमि बन जाता है। इसलिए भक्ति को बीच में लाओ, नाम स्मरण को जीवन का हिस्सा बनाओ, और प्रेम को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तब देखना, ना कोई तकरार रहेगा, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक भावना बचेगी, तुम में मैं और मुझ में तुम, और दोनों में भगवान। पति पत्नी जब एक दूसरे में भगवान को देखने लगते हैं तब उनका प्रेम सिर्फ सांसारिक नहीं रहता, वह भक्ति बन जाता है। और जहां भक्ति है वहां कलह कभी नहीं होती।